सभी को नमस्कार। हमने पिछली कक्षा में शैशवावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था व किशोरावस्था, इन तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था। अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक व्यवस्था है ना, किस प्रकार संवेग जो है प्रभावित करती है, क्योंकि शैशवावस्था में यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाल्यावस्था व शैशवावस्था में समय का किस प्रकार स्थिर होते हैं, अस्थिर होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। संवेग को संवेगात्मक विकास, ठीक है। पहला जो है इसका थोड़ा सा अपन अर्थ व उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। अर्थ व उत्पत्ति के अंतर्गत संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन जो ये शब्द है अंग्रेजी का, यह लैटिन भाषा के इमूवर से निकला है। इमूवर से निकला है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, हलचल मचाना, और क्रांति उत्पन्न करना। क्रांति का मतलब मन में क्रांति उत्पन्न करना। अर्थात संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिसके द्वारा उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है। इमोशन है ना, संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिसके द्वारा उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन आ जाता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति क्रोधी है तो वह उसके व्यवहार से मालूम चलता है। कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो उसके व्यवहार से मालूम चलता है। कोई व्यक्ति हंसमुख है अथवा उदास है तो उसके व्यवहार से मालूम चलता है ना। इस प्रकार क्या है, संवेग है ना, डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, इस तरह से सारी बातें होती है। दूसरा, परिभाषाएं। वुडवर्थ है ना, फिर दूसरा जर्सिल्ड। वुडवर्थ ने कहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजना है, उत्तेजना या उत्तेजित दशा है। ये कहते हैं जो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है वह संवेग है, इमोशंस है। जैसे हंसना, क्रोध करना है ना, उदास और दुखी मतलब दुख भी होता है, यह भी संवेग के अंदर। जर्सिल्ड कहते हैं, संवेग शब्द किसी भी
प्रकार से आवेग आने में, भड़क उठने में, तथा उत्तेजित दशा, उत्तेजित होने की दशा, ऐसे कर लेते हैं, होने की दशा को सूचित करता है। स्पष्ट है कि संवेग क्रांति और उपद्रव की दशा है, जिससे अर्थात जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है। संवेग के अंतर्गत भाव, आवेग और शारीरिक प्रतिक्रियाएं सभी कुछ आ जाती है। विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती है? विशेषताओं में यहाँ लिख लेते हैं विशेषताएं। पहला जो है व्यापकता, है ना। संवेग कई स्तर के होते हैं और संवेग के स्तर जो है, स्तर के अनुसार भाव भी आता है, उसके अंतर्गत आवेग भी आता है और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया भी होती है। यदि वे व्यापक रूप अपना लेते हैं तो व्यक्ति को क्या है, स्वयं का नुकसान होता है, अर्थात व्यक्ति की जो नाड़ियां हैं उसको नुकसान पहुंचता है, व्यक्ति की जो मस्तिष्क है उसको नुकसान पहुंचता है। यदि व्यक्ति अर्थात महिला पुरुष को, बालक बालिका को शुगर है अथवा बीपी है तो वह अनियंत्रित हो जाती है। तो कई प्रकार की जो बातें हैं वह स्वयं का तो नुकसान करता है, साथ ही साथ दूसरों का भी नुकसान करता है। वैयक्तिकता, व्यक्तित्व के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से अनेक प्रकार की विविधता व विभिन्नता लिए हुए हैं। उन विभिन्नताओं में जो संवेग जो है अपना अपना स्थान निश्चित करता है। कोई क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति होता है, कोई हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति होता है, कोई उदास व्यक्ति होता है और कोई शरारती तत्व का होता है। किसी को कुछ कह दो तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है इसमें विशेष रूप से संवेग में क्या है, असर करती है। स्थानांतरण, स्थानांतरण के अंतर्गत ट्रांसफर, है ना, जिसको कहते हैं। ट्रांसफर में क्या होता है, जब संवेग, भाव, आवेग और शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है तो उसमें भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा क्या है, स्थानांतरित होती है, अर्थात एक को देखकर दूसरा भी क्या है, भड़क पड़ता है। परंतु संवेग ऐसा है कि यदि दूसरा व्यक्ति समझदार है तो पहले व्यक्ति को आराम से रखने का प्रयास करता है। अगला, विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। का लोप अर्थात जब आपने देखा होगा संवेग, जो इमोशन व्यक्ति होते हैं वह क्या है, क्रोध में उनकी क्या है, बहुत ही आवेग होते हैं, क्रोधी होते हैं। उनके जो भाव होते हैं वो क्या है, एक ही भाव होते हैं। गुस्सा करेंगे तो गुस्सा ही करते रहेंगे, है ना। तो जब वो ऐसा काम करते हैं तो उनकी विचार करने व सोचने समझने की शक्ति की क्या होती है, सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है तो उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है। जब पल निकल जाता है तो और पल निकलने के बाद में जब वो उस प्रकार सोचते हैं तो वो सोचेंगे कि ये तो छोटी सी बात थी, मैं अनावश्यक ही इस पर गुस्सा कर रहा था। दुख व सुख का भाव निहित होता है। का भाव कहते हैं क्रोध यूं ही नहीं होता है, क्रोध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो कारण कौन कौन से होते हैं, वो सुख व दुख दोनों कारण हो सकते हैं।
तो दुखी व्यक्ति होता है वह भी क्रोध करता है, सुखी व्यक्ति होता है वह भी उसमें होता है। तो उन कारणों को जान करके संवेगों को स्थिर किया जा सकता है। दृढ़ता, संवेगों में दृढ़ता नहीं आनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति समय समय पर खुश भी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को कोई बात बुरी लगती है तो क्रोध भी करना चाहिए, है ना। उचित बातों पर कहते हैं समर्थन करना चाहिए, अच्छी बात है। और उचित जो अनुचित बातें हैं उन पर क्रोध भी करना चाहिए। सातवां, शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के अंतर्गत आपने देखा होगा जो आवेग होते हैं उस आवेग के अनुसार कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। आप गुस्से वाले व्यक्ति को देख लीजिए, उसकी आंख लाल हो जाएगी, उसके बाल ऐसे होंगे, उसके होंठ जो है फड़फड़ाएंगे, है ना, उसके जो गाल है वो एकदम से होंगे, उसका शरीर अकड़ जाएगा। इस प्रकार के क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार के क्या है, जब हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति होता है तब भी ये सब चीज़ें लेकिन होती है, परंतु सकारात्मकता लिए हुए होती है। कोई व्यक्ति उदासी व्यक्ति बैठा हुआ है तो अपने को मालूम चलता है कि भाई इसे किसी न किसी प्रकार का दुख है, इसलिए यह उदास बैठा हुआ है। तो इस प्रकार के शारीरिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं। चौथा, प्रकार, संवेगों के प्रकार। इसको यहीं समझ लेते हैं अपन। संवेगों के जो प्रकार है वह 3 प्रकार से माने गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला है ना, निकृष्ट संवेग, निकृष्ट, स्वार्थी या निंदनीय संवेग। दूसरा यहाँ आएगा उत्तम संवेग। तीसरा अन्य जो संवेग है वह भी आते हैं, वो कौन कौन से उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। निकृष्ट संवेग जो क्रोध, भय, ईर्ष्या, है ना, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा, निराशा, ये सभी क्या है, निकृष्ट संवेग है। यदि कोई व्यक्ति में यदि ये संवेग होता है तो उसे अपने व्यक्तित्व में सुधार करने की आवश्यकता होती है। यदि वो समय रहते अपने व्यक्तित्व के विकास यदि वो चाहता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहता है, तो इन क्या है, ये तो समय रहते निकलते हैं। संवेग जो व्यक्ति के मन में होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो किसी न किसी को रूप में प्रकट होते हैं, परंतु उसे अपने मन मस्तिष्क से, बुद्धि से यदि वो नियंत्रित करके यदि उसको सकारात्मक लिए हुए उनका मार्गांतरीकरण करता है तो समय रहते ये क्रोध भी अच्छे हो जाते हैं। उत्तम संवेग कौन से है, दया करना, करुणा, दुख, है ना, कर्तव्य, है ना। तो आपने देखा होगा कि उत्तम संवेग है ये, दया करना, किसी जीव जंतु के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति दया रखना कि भाई जो भी है भगवान ने बनाया है और भगवान के अनुसार ही सभी क्या है चल रहे हैं। तो सभी जीव जंतु के प्रति दया रखना, है ना, अपने भाई बहनों के प्रति करुण भाव। करुण भाव मतलब अनेक प्रकार के जो करुणाएं हैं मानव के बस में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब ईश्वर के हाथ में है। तो ईश्वर के अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए, अर्थात किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, कर्तव्य परायण हमें हमेशा रखना चाहिए। अन्य संवेग में सामाजिक व जिज्ञासु संवेग आते हैं। 2 प्रकार के इसमें आ रहे हैं, सामाजिक संवेग और जिज्ञासु प्रवृत्ति के संवेग भी होते हैं कि ललक होती है एक तरह की
सामाजिक संवेग में स्नेह, सहानुभूति, है ना, सम्मान, उत्तम संवेग में प्रेम भी है, ऊपर नीचे भी प्रेम हो सकता है। स्नेह, सहानुभूति, सम्मान मिलना, ये सभी सामाजिक संवेग में आता है। अपने को अपने से छोटे से स्नेह करना चाहिए, अपने बराबर वालों से स्नेह रखना चाहिए, पशु पक्षियों से स्नेह करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण से स्नेह करना चाहिए, है ना। सहानुभूति रखनी चाहिए जो अपने से कम पढ़े लिखे हैं, जो अपने से कम आय वाले हैं, गरीब बालक बालिकाएं हैं, है ना, भूखे प्यासे जो है उनसे सहानुभूति रखनी चाहिए। सम्मान की बात भी इसके अंतर्गत आती है। जिज्ञासु, प्रफुल्लता, विद्या, वस्तु संबंधी ज्ञान, है ना। प्रेम इसके अंतर्गत भी आ सकता है, प्रेम। तो जिज्ञासु में प्रेम, प्रफुल्लता मतलब हंसमुख रहना, है ना, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करना। हम जीवन में क्यों आए हैं उसका उद्देश्य यदि आप जान लोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। जो जीवन निकले वो अच्छा निकले, है ना। हम विद्या अर्जन करें, विद्या अर्जन से हमें क्या है, हमें संसार का सांसारिक ज्ञान हमें होता है, वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है कि एक्चुअल क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये हमने संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ा है। अब शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में संवेग, इसमें ब्रिजेश के अनुसार, जो ब्रिजेश है वो ब्रिजेश भारतीय न होकर के ब्रिजेश के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेश महोदय कहते हैं शैशवावस्था के लिए कि शिशु में, सॉरी इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। शिशु में जन्म के समय, ऊपर जो है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। पहला जो बिंदु है आज का, शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है ना। ये समझ लीजिए, शिशु रोकर, हाथ पैर पटक कर क्रोध संवेग का प्रदर्शन करता है। शिशु के संवेग अस्थिर होते हैं। जैसे रोते हुए बच्चे को खिलौना दे दे तो वह तुरंत ही हंसने लग जाता है। इनमें तीव्रता रहती है संवेगों की। जैसे भूख लगने पर शिशु दूध नहीं मिलने तक रोता रहता है, है ना। लेकिन कुछ बड़ा होने पर
रोना नहीं बल्कि मांग करता है। अर्थात जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वह मुंह से बोलने लगता है। इससे दूसरों के साथ खेलने से आनंद संवेग का अनुभव करता है। जब दूसरों के साथ में खेलता है तो आनंद अनुभव करता है ना। इसके विकास को ब्रिक्स के अनुसार निम्न रूपों में हम देख सकते हैं। ब्रिक्स महोदय हुए हैं, उन्होंने इसके विकास को किस प्रकार बताया है। पहला, जन्म के समय क्या होती है, हमने यहाँ पर देखा है उत्तेजना होती है, उत्तेजना तीव्र होती है। दूसरा, ब्रिक्स महोदय के अनुसार, है ना। तीन माह का जब बच्चा होता है, ये जन्म के समय से 2 से 2.5 माह तक उत्तेजना ही रहती है। उत्तेजना तो रहती है, प्लस अब उसे कष्ट भी होने लगता है, प्लस वह आनंद की अनुभूति भी करता है। 3 चीज जो है यहाँ पर आती है। यहाँ पर एक है, यहाँ पर 3 माह में 3 चीज। अर्थात यदि हल्का सा आप उसको थोड़ा सा यूँ चपत लगाओगे, या हल्का सा उसको चुनती भरोगे, या हल्का सा उसको कुछ भी कष्ट हुआ तो वह क्या है, रोएगा, है ना। दूसरा, वो हंसेगा भी। अर्थात यदि आप अपना चेहरों की आकृति बना करके उसके सामने कुछ करोगे तो वह आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा। तीसरा, इसके अंदर 6 माह लिख देते हैं अपन। अब 6 माह के अंतर्गत उसका जो होगा उत्तेजना, प्लस कष्ट, प्लस क्रोध करना, है ना, प्लस घृणा, प्लस भय। यदि 6 माह के बालक बालिका को, ये 3 माह ये जन्म के समय, 6 माह के जो बालक बालिका वो आपने देखा हुआ तो उसमें उत्तेजना संवेग आ जाती है, कष्ट भी उससे होने लगता है, वो धीरे धीरे क्रोध भी करने लगता है यदि आप उसने खिलौने की वस्तु आपने छीन ली, है ना। घृणा व भय, घृणा का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है वो उसके पास में वहाँ पर नहीं जाएगा। भय भी लगेगा यदि आप उसने वो कहते हैं ना भय रहित चेहरा बनाएंगे या जोर से बोलोगे, है ना, तो वो नींद में उठ जाएगा या अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगेगा। चौथा, हम 6 के बाद में 12 मास आ जाएंगे। 12 माह अथवा 1 वर्ष का होने पर ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये 1 + 2 + 3, है ना, ये तो होते ही होते हैं। प्लस अब वह उल्लासित भी होने लगता है, प्लस प्रेम अब उसमें आ जाता है। आपने देखा होगा उत्तेजना, कष्ट, क्रोध करना तो रहता ही रहता है, घृणा भय उसमें रहती है, परंतु अब वो उल्लासित होता है 12 महीने में, खुशी खुशी होता है, हंसता भी है। प्रेम अर्थात उसमें प्रेम, माता के प्रति प्रेम, है ना, भाई बहनों के प्रति प्रेम, अपने दादा दादी के प्रति प्रेम, और भी जो नगरवासी होते हैं, जो नगर में रहते हैं उसके साथ में आस पड़ोस वाले होते हैं तो उसके भी वह प्रेम रखता है। 18 माह, 1.5 वर्ष, इसमें भी 1 + 2 + 3 + 4, है ना, ये चारों जो है यहाँ पर आगे हैं। ये चारों के संवेग तो होते होते हैं, प्लस अब उसमें क्या है, ईर्ष्या भी आने लगती है। ईर्ष्या के साथ साथ में वह वयस्कों के प्रति प्रेम भी, वयस्कों के प्रति प्रेम व बच्चों के प्रति प्रेम भी रखता है। बच्चों व वयस्कों के प्रति प्रेम की भावना उसमें विकसित हो जाती है। अर्थात जो अच्छे लगते हैं बच्चे, बालक बालिका, उसके साथ में वह खेलना प्रारंभ कर देता है 1.5 वर्ष में, और जो बच्चे अच्छे लगते हैं उनसे ईर्ष्या भी वह करने लगता है।
24 माह, 24 माह, यहाँ पर 2 वर्ष। 2 वर्ष तक आते आते उसमें सभी प्रकार के 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है ना, यहाँ 5 जो प्रकार के यहाँ पर बताए हैं प्रत्येक वर्ग में, तो वो सभी प्रकार तो होते ही होते हैं, प्लस हर्षोल्लासित होता है, प्लस अन्य सभी जो आपके जो बच्चे कुचे जो है वो सभी जो संवेग है वो यहाँ पर क्या है, विकसित होने की कगार पे आ जाते हैं। संवेग से अन्य सभी संवेग से परिचय उसका हो जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति हंसता है, कोई व्यक्ति रोता है, कोई व्यक्ति क्या है क्रोध करता है, तो उससे सभी प्रकार की उसे ज्ञात हो जाता है। अगला दूसरा, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। जब सभी संवेगों का विकास हो जाता है तो यहाँ पर बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक के अनुसार संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है, ये क्रो व क्रो मतलब दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है ना, पति पत्नी जो थे मनोवैज्ञानिक थे, तो इनके अनुसार जो कहा है इन्होंने, संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। है ना, इनका कहना है कि भाई संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते हैं। निरंतर परिवर्तन, कोई भी जो संवेग है वह स्थायी रूप से इस बाल्यावस्था में नहीं होते हैं, अर्थात कभी बच्चा हंस भी सकता है, कभी बच्चा रो भी सकता है, कभी बच्चा दुखी भी हो सकता है, कभी जो है क्या है प्रेम भी करता है माता पिता से, कभी कभी फिल्म देख के हर्षोल्लास भी होता है, कभी हंसता भी है, तो उनमें क्या है अनेक प्रकार के परिवर्तन उनको देखने को मिलते हैं। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है, ये इसकी विशेषता है। भय व क्रोध पर क्या करता है, नियंत्रण करना सीख लेता है। अब वो बालक बालिका जो है अगर आप उसको डराओगे तो वह नहीं डरेगा, है ना। क्रोध करेगा तो माता पिता बोलेंगे नहीं बेटा क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, तो उसे वह नियंत्रण करना सीख लेता है। जो बाल्यावस्था की जो अवस्था है वो यहाँ पर 6 से 12 वर्ष है ना, तो इसमें नियंत्रण करना लगभग सीख लेता है। उसमें संवेगों का नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है, जैसे वह माता पिता और अध्यापकों के सामने कई संवेगों को प्रकट नहीं भी होने देता है। संवेगों को प्रकट भी नहीं होता है, अर्थात छुपाता है, प्रकट नहीं होने देता। तो ये भी कला उसमें क्या आ जाती है। दुखी होता है, आज टीचर ने क्या करा है, उसको बालक बालिका को कोई मारा है, अर्थात उसको क्या है नहीं कहने पर डांटा है, डपटा है, तो वो क्या है इस समय को छुपा देता है, घर में आके उस बात को नहीं बोलता है। जब उसको बड़े प्रेम से दादा दादी या अन्य कोई सदस्य पूछते हैं तब वह बात को बोलता है कि भाई मेरे को स्कूल में आज मेरे को गृह कार्य या होमवर्क नहीं करने पर मेरी टीचर ने मुझे डांटा। इस अवस्था में बालक बालिका का संवेगात्मक विकास करने में विद्यालय और शिक्षक की अहम भूमिका रहती है। अर्थात इस प्रकार के बालक बालिकाएं जो होते हैं 6 से 12 वर्ष के बालक होते हैं, उसमें विद्यालय व अध्यापक व
अभिभावकों की भूमिका मुख्य होती है। वे इनके संवेगों का क्या करते हैं, आगे से आगे क्या करते हैं, विकसित, सही दिशा में विकसित करते हैं। इस अवस्था में एक दूसरे समूह के बीच तनाव होने से बालकों में घृणा, ईर्ष्या और द्वेष भी पाई जाती है। यदि एक दूसरे से कोई लड़ाई हो जाती है बालक बालिकाओं में, लड़ाई होने के कारण कभी घृणा, है ना, कभी ईर्ष्या, कुछ क्षणिक होती है ये, है ना, कभी द्वेष इत्यादि देखने को मिलता है, जिसकी अभिव्यक्ति बालक अपने व्यवहार में भी करने लगता है। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध इत्यादि वह करता है। ये संपूर्ण जो व्यवहार है सामूहिक व्यवहार कहलाता है। ये व्यवहार जो है कहाँ देखने को मिलता है, उसकी जो अभिव्यक्ति है बालक बालिका के व्यवहार में देखने को मिलता है ना। अगला एलिस क्रो, है ना, वापस ये क्रोन क्रो जो है एक एलिस क्रो इनमें से जो है, उन्होंने लिखा है बालक सामान्य रूप से तो प्रसन्न रहता है और दूसरों के प्रति उसकी विद्वेषता या द्वेषता स्थायी होती है। एलिस क्रो इनमें से जो है एक एलिस क्रो ने कहा है कि बालक सामान्य रूप से प्रसन्न रहता है खुश रहता है और दूसरों के प्रति उसका द्वेष, है ना, अस्थायी होता है। अब अपन आगे चलते हैं। किशोरावस्था में संवेग। किशोरावस्था में संवेगों या संवेगात्मक विकास, संवेगों तो नहीं आएगा, संवेगात्मक आएगा यहाँ पर। मनोवैज्ञानिक कॉल व ब्रुक्स के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने किशोर के बारे में कुछ कहा है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्रता आना है ना। विकास किसको कहा था, तीव्रता आना है। अपन ने पहले पढ़ा था कि किशोरावस्था क्या है, तूफान का काल है। किशोरावस्था अति तीव्र संवेगों का काल है। किशोरावस्था संवेगों में परिवर्तन का काल है। किशोरावस्था क्या है, और भी अन्य कालों से इसको संबंधित किया गया है। तो इस अवस्था में प्रेम, दया, मैं संवेगों की बात कर रहा हूँ यहाँ, संवेग इमोशंस की बात कर रहा हूँ, क्रोध और सहानुभूति वाले जो संवेग है वह कई संवेग स्थायी होने लगते हैं। इसलिए किशोर अपने संवेगों पर नियंत्रित नहीं रख पाता है।
साथ में और भी जो संवेग है और कई संवेग उनके मन में परिस्थिति अनुरूप जन्म लेते हैं। ठीक है, जब परिस्थिति अनुरूप होते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना संवेगों को वो नहीं आता है। किशोरावस्था के जो पूर्व काल है उसमें संवेगों को नियंत्रित करना उन्हें नहीं आता है, इसलिए वो क्या है, चीज़ों को कोई बहुत ज़्यादा अति क्रोध होते हैं तो चीज़ों को पटकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना, इत्यादि जो बातें हैं वो आती हैं। हंसते हैं तो हंसते हैं, शरारती करना तो शरारत करते हैं। वह अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोधित और दुखी व्यक्ति के प्रति संवेदना भी अभिव्यक्त करने लगता है। कमजोर किशोर की अपेक्षा स्वस्थ किशोर में देरी से संवेगों का विकास प्रभावित होता है। किशोर कुरीतियों का विरोध करते हुए विरोध भी प्रकट करता है। किशोर विभिन्न अवसरों और विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। किशोर किशोरियां विभिन्न परिस्थितियों में के अनुसार व्यवहार करता है, व्यवहार करते हैं, ये आएगा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनके जो संवेग है जिस रूप में होंगे उस प्रकार का व्यवहार वो करेगा। किशोर किशोरियां विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार या विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार करता है, जो उसमें संवेगों के आधार पर ही निर्भर होता है ना। इसको प्रभावित करने वाले तत्व जो है संवेगों को प्रभावित करने वाले तत्व, घटक, है ना, कारक कौन कौन से उनको प्रभावित करते हैं। पहला थकान, अपन लिख लेते हैं। दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा परिवार, घर परिवार, चौथा निर्धनता, पांचवा विद्यालय, छठवा शिक्षक, सातवां समुदाय व समाज, ये इसको प्रभावित करते हैं। थकान, यदि बालक बालिका थकान अथवा किशोर किशोरियाँ थकान का अनुभव करते हैं और यदि आप उसको कोई कार्य दोगे तो वह उस कार्य को नहीं करेगा। थकान के कारण वह क्या करेगा, झल्ला उठेगा। जैसे मान लीजिए किशोर किशोरियाँ विद्यालय से आते हैं अपने घर में, और घर में अचानक कोई मेहमान आ गया और उसके लिए कोई ठंडा मंगाना हो, घर में फ्रिज खराब है और आपने उसे मंगाया, तो बालक बालिका झल्ला उठता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी तो वहाँ से आया हूँ, आप मुझे फ़ोन कर देते तो मैं लेते हुए आता, इत्यादि इत्यादि बातें। थकान क्या है, संवेग को प्रभावित करने वाला तत्व है। यदि वो थकान उसकी मिट जाती है और अच्छा रहता है, सुमन से होता है, तो सुमन से अगर ये बात बोलती है कि घर परिवार में बेटा मेहमान हो गए हैं तो आप जाके ले आओगे क्या, तो वो किशोर किशोरी यदि वो सो के उठता है और उसके मन में थकान दूर हो जाती है, मन मस्तिष्क में संकेत पहुँचता है उसको, तो वो काम करने के लिए तैयार होता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी संवेग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मान लीजिए यदि कोई लड़का या लड़की, किशोर किशोरियाँ जो होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो उनके संवेग क्या है, अस्थिर हो जाते हैं। किशोरियाँ रजस्वला होती है, एमसी होती है, तो उसको उस समय बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उस समय वह चिड़चिड़ी स्वभाव की या क्रोधी स्वभाव की हो जाती है, वो उसके हार्मोन्स के कारण होता है। तो स्वास्थ्य में भी हार्मोन्स का अपना अपना बहुत बड़ा योगदान है। घर परिवार में सदस्यों के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि सदस्य किशोर किशोरियों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। यदि उनसे उचित व्यवहार किया जाता है तो अच्छे होता है। घर में जैसे मान लीजिए माता है, पिता है, दादा दादी है,
यदि छात्र अपने बालक बालिकाओं पर क्रोध करते हैं तो वे हमेशा उनसे खिन्नता लिए हुए होंगे, दुखी रहेंगे, है ना, गुस्सा होंगे। निर्धन था। भारत एक गरीब देश है। गरीब देश होने के कारण यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं होती है। जो स्कूल में जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती है खरीद करके कई बार क्या है प्रोजेक्ट कार्य देते हैं। उस प्रोजेक्ट कार्य में क्या है धन की आवश्यकता होती है। तो छोटे से जैसे धन के लिए भी यदि उनको लालायित होना पड़ता है तो उनको दुखी होते हैं और वो पढ़ाई की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। विद्यालय, समाज में अनेक प्रकार के विद्यालय स्थापित हैं। उन विद्यालयों में अनेक प्रकार की जो बातें हैं बालकों को अर्थात किशोर किशोरियों के संवेगों को क्या है स्थिर करके उनके व्यक्तित्व विकास में वे अपना भूमिका निभाते हैं। शिक्षक, शिक्षक समाज का दर्पण होता है। अर्थात समाज में जो भी घटित होता है शिक्षक अपने उद्बोधन या विषय वस्तु के माध्यम से उसका प्रसार करता है। जब प्रसार करता है तो वह सकारात्मकता लिए हुए हो, अर्थात छात्रों से समान व्यवहार करे, विश्व बंधुत्व की भावना रखें, सभी को अपना क्या है अपना समझ करके उसको शिक्षक कार्य करे, किसी से पक्षपात नहीं करे, सभी को समान रूप से देखते हुए उनसे समानता का व्यवहार रखते हुए प्रेम, है ना, दया, करुणा का, सहानुभूति का, सहिष्णुता का पालन करते हुए क्या है उसे अपने शिक्षण कार्य को करना चाहिए। समुदाय या समाज, समाज जो है कई समुदायों में विभक्त है। अनेक प्रकार के समुदाय हैं, गुर्जर है, ब्राह्मण है ना, वैश्य है, राजपूत है, निम्न जातियां हैं। तो उन जातियों में उसके प्रकार से उसका विकास होता है। संवेग जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। समाज का अनुकरण क्या है किशोर किशोरियां करते हैं। समाज में घटित होने वाली जो भी बातें हैं वो चलचित्र, फिल्म या टेलीविज़न में आती है, उनसे वे अच्छी बातें वो सीखने का प्रभाव करते हैं। तो उनसे भी क्या संवेग जो है किशोर किशोर के प्रभावित होते हैं। अन्य कारक भी है, अत्यधिक कार्य करते हैं तो संवेग प्रभावित होते हैं। कार्य में अनावश्यक बाधा होती है, यदि किसी से अपमान पूर्वक व्यवहार करते हैं तो संवेग अस्थिर होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे कारण हैं। अंत में निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, निष्कर्ष ऐसा आएगा, है ना, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं संवेगों का बालक बालिकाओं के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। दया, प्रेम, आनंद जैसे वंदनीय संवेग बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। तो भय, क्रोध, ईर्ष्या जैसे निकृष्ट संवेग बालक बालिकाओं के विकास को विकृत और कुंठित कर देते हैं। इसलिए गेट्स ने लिखा था, बालक बालिकाओं का संवेगात्मक व्यवहार उसमें विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है और उनसे उसका अंतर संबंध होता है। गेट्स की बात मैं यहाँ जरूर लिखना चाहूँगा, बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक है। बालक बालिकाओं का संवेगात्मक व्यवहार उसमें किसमें, बालक बालिकाओं में, है ना, विकास के अन्य पक्षों के अनुरूप होता है और उनसे उसका अंतः संबंध होता है। ठीक है, तो बालक के अब जो सामाजिक विकास है वो हम अगले अध्ययन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।